कालू, ये क्या? ये तो बारिश शुरू हो गई। अब क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ अभी इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई। हमें तुरंत अपने जंगल वापस जाना होगा, इससे पहले कि बारिश तूफान में बदल जाए। गौरी, लगता है तू सठिया गई है। इतनी तेज बारिश में खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। मेरा एक दोस्त था, बिल्कुल तेरी तरह ही पागल था। वो भी तेज बारिश में उड़ते उड़ते पेड़ के साथ टकरा कर मर गया। फिर 2 दिन बाद जमीन पर अकड़ा हुआ मिला था। कालू, तेरा दोस्त आया हेलीकॉप्टर दाएं बाएं हो जाता। अंधा था क्या जो पेड़ के साथ टकरा गया? गौरी, वो पास ही एक घर है, चलो आओ वहाँ चलते हैं। इससे थोड़ी सी सेवा करवाते हैं। तो वो दोनों टोनी के घर चले जाते हैं और घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इतनी तेज बारिश में कौन आ गया? लगता है कोई बेचारा मुसीबत का मारा होगा। तो टोनी घर से बाहर आती है। ए चिड़िया, हम भोजन की तलाश में आए थे और बारिश शुरू हो गई। चिड़िया, तुम हमें बारिश रुकने तक अपने घर रखो, बाद में हम चले जाएंगे। और घर में कुछ खाने के लिए तो होगा ही, हम तो बहुत भूखे हैं। तो टोनी इन पर तरस खाकर अपने घर ले जाती है। चिड़िया, घर तो बड़ा सुंदर है, इसका मतलब रसोई भी खानों से भरी होगी। आप रसोई की फिक्र ना करो, मैं खाली हाथ नहीं आपको भेजूंगी। कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाऊंगी। मैं अभी रसोई से ही होकर आती हूँ। तो टोनी रसोई में जाती है। टोनी के घर सिर्फ गंदम की कुछ बालियाँ थी और टोनी उनके लिए वो ले जाती है। ये क्या चिड़िया, गंदम की बालियाँ? घर तो ऐसा है जैसे कि 20 मुरब्बों की मालकिन हो और घर में सिर्फ गंदम की बालियाँ। ये घर तुम्हारा है या किसी और का? अचानक बारिश होने लगी। मैं अभी बाज़ार जाने ही वाली थी राशन लेने के लिए। मैं ऐसा करती हूँ, अपनी सहेली के घर से कुछ ले आती हूँ। आप दोनों तब तक ये खाओ। टोनी लाड़ो के घर जाती है। लारो, मेरे घर में 2 कौवे आए हैं। वो भोजन की तलाश में आए थे तो बारिश होने लग गई। फिर वो मेरे घर आ गए। वो भूखे हैं और मेरे घर में सिर्फ गंदम की बालियाँ ही थी। तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। टोनी, मैं चिप्स बना रही हूँ। बारिश के मौसम में चिप्स खाने का मज़ा ही कुछ और है। तुम ऐसा करो, तुम अभी जाओ, इनका ख्याल रखो और मैं जैसे ही चिप्स बनाती हूँ मैं लेकर आती हूँ। तो टोनी अपने घर वापस आ जाती है। दोनों का घर आमने सामने ही था। क्या चिड़िया खाली हाथ ही आ गई, कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आई? क्या वो भी तेरी तरह कंगली थी? कालू भैया, ऐसी बात नहीं है। वो चिप्स बना रही थी, वो लेकर आती है। आप फिक्र ना करें। क्या चिप्स? वाह, मज़ा ही आ जाएगा बारिश में चिप्स खाने का। मुझे तो चिप्स खाए हुए सालों ही हो गए हैं, वो भी मैंने ख्वाब में खाए थे। अब तो वैसे ही ख्वाब भी नहीं आते। हाय मेरी किस्मत। तो इतनी देर में लाड़ो चिप्स लेकर आ जाती है और वो इन दोनों को चिप्स देती है और वो दोनों मज़े मज़े से चिप्स खाते हैं और मिनटों में प्लेट साफ़ कर देते हैं। गोरी बहन, चलो आज आपका ख्वाब तो पूरा हो गया। हाँ हाँ, मैं तो कालू को कह रही थी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी है और इसकी सहेली इससे भी ज़्यादा। अगली दफ़ा हम तुम्हारे घर आएंगे। आप फिक्र ना करें, अगली दफ़ा हम इससे भी ज़्यादा खिदमत करेंगे। हम मेहमानों का दिल से ख्याल रखते हैं। इतने में बारिश बंद हो जाती है। ये ले मिठाई, अपने दोस्तों में ज़रूर बांटिएगा और अगली दफ़ा ज़रूर आइएगा। बारिश बंद हो गई है, नहीं तो और खिदमत करवाते हम। मैं तो यहाँ रात रहने का सोच रहा था। तो वो दोनों मिठाई लेकर अपने जंगल आ जाते हैं। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। लाड़ो और टोनी अपने दोस्त से मिलने के लिए गई थी। रास्ते में तेज़ बारिश हो जाती है और वो इसी जंगल में रुक जाते हैं जिस जंगल में गोरी और कालू रहते थे। लारो, ये जंगल गोरी का है। चलो आओ, इसके घर जाते हैं। किसी से पूछ लेते हैं कि इसका घर कहाँ है। एक दरख्त पर बूढ़ी चिड़िया बैठी थी। वो इससे पूछती है कि गोरी का घर कहाँ है। गोरी के घर का पूछ रहे हो इतनी तेज़ बारिश में? मैं तो कहती हूँ ऐसे ही वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। मौसी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? गोरी ने क्या किया है? वो तो मन की बहुत अच्छी है और दिल की साफ कवि है। ज़्यादा बातें ना करो। जितनी दिल की साफ है ना, वो मुझे और इस जंगल को सब पता है। तुम्हें भी आज पता चल जाएगा वो कितनी दिल की साफ है।
जाओ 4-5 पेड़ छोड़कर एक बड़ा पेड़ होगा, उसी पेड़ पर उसका घर है। तो वो दोनों गोरी के घर चली जाती हैं और दरवाजे पर दस्तक देती हैं। हाय हाय, इस वक्त कौन मनहूस आ गया? मुझे तो समझ नहीं आती। मांगने वाले बारिश में भी आराम नहीं करने देते। कालू जाओ देखो कौन आया है। तो कालू बाहर आ जाता है। बाहर लाड़ो और टोनी थी। कालू भैया कैसे हो? पहचाना हम कौन हैं? नहीं, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता तुम दोनों को। मुझे तो लगा कोई मांगने वाला आया है, इसलिए मैं बाहर आया था, नहीं तो मैं ना दरवाज़ा खोलता। कालू इनको फ़ौरन पहचान लेता है और झूठ बोलता है। अच्छा, तो ये गोरी का ही घर है ना? आप इसे भेजे, वो हमें पहचान लेगी। तो कालू घर जाकर गोरी को सारी बात बताता है। कालू इन दोनों को अच्छे से पहचान गया था। गोरी, वो दोनों चिड़िया आई हैं जिनके घर हम रहे थे। अगर मैं उनको अंदर ले आता तो हमें उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना पड़ेगा। तेज़ बारिश हो रही है, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। मैं तो लगाऊँ सोने। तुम खुद ही उन दोनों को संभालो और यहाँ से 9-2-11 करो। तो गोरी घर से बाहर आ जाती है। तुम दोनों को शर्म नहीं होती? इतनी तेज़ बारिश में मुंह उठाकर चली आई हो मेरे घर। नहीं गोरी बहन, हम अपनी दोस्त से मिलने आए थे तो अचानक तेज़ बारिश होने लगी। तो हम तुम्हारे जंगल में ही थे, इसलिए हमने सोचा कि हम गोरी के घर चले जाते हैं। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ तुम दोनों के ड्रामे। हम तुम्हारे घर के आगे, तुम दोनों भी मुंह उठा कर चली आई। चलो जाओ यहाँ से। अच्छी भली नींद ख़राब कर दी। दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। जैसा रंग है वैसे ही तुम्हारा दिल है। वो मौसी से ही कहती थी, जैसे ही आए हो वैसे ही चले जाओ, इसके घर ना जाओ। काश हम इसका कहना मान लेते, आज तुम्हारा ये रंग देखना ना पड़ता। तो वो दोनों वहाँ से वापस आ जाती हैं और एक दरख्त के नीचे बारिश बंद होने का इंतज़ार करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें अपने मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। कमज़ोरी एक बुरी फितरत है और बुरी फितरतों से इंसान बुरा बनता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।